ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधिषे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 20वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। आज हम और आप 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। 21वें अध्याय में करदम जी की तपस्या और भगवान के द्वारा उन्हें दिए गए वरदान की कथा आती है। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परं सम्मतः कथितां भगवन् यत्रो मैथुनेन धीरे प्रजाः। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, कहने लगे कि हे प्रभु, स्वयंभव मनु का जो वंश था वह बड़ा निर्मल और बड़ा आदरणीय माना गया है, क्योंकि जो स्वयंभव मनु का वंश है, जो उन्होंने प्रजा की वृद्धि की है, ये मैथुन धर्म के द्वारा की है, अतः वो बड़ा प्रशंसनीय है। तो आप मुझे उसकी कथा सुनाइए। विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, स्वयंभव मनु की 5 संतानें थीं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्रियां थीं आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु ने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह किया। एक पुत्री का विवाह करदम जी के साथ देवहूति का, एक पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, और एक पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। तो विदुर जी पूछते हैं कि करदम जी ने, रुचि प्रजापति जी ने और दक्ष प्रजापति जी ने महाराज मनु की कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण करके कितनी संतानें उत्पन्न की और कौन कौन सी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके यह मुझे बताइए। जब विदुर जी ने इस प्रकार मैत्रेय जी से प्रश्न किया, तब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रजा सृजेति भगवानो कर्मणो ब्रह्मणोदितः
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादशो। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जब कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तब कर्दम जी ने क्या किया कि कर्दम जी सरस्वती नदी के किनारे पहुंचते। पहले ऐसी संतानें उत्पन्न नहीं करते थे, तपस्या के द्वारा करते थे। तो कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक नियम और संयम के साथ तपस्या की। जब कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए। तो भगवान का वह रूप जो दिव्य रूप था, उस छवि को देख करके कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। और कर्दम जी ने क्या किया कि भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बड़ी मधुर वाणी के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए कर्दम जी कहते हैं कि हे प्रभु, एकाशम सज्जगता शिश्रक्षेया द्वितीयात्मनिधियो गुमाया सृजस्यदः पाशि पुनग्रशिष्य से यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्ति भी। कहने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार मकड़ी जाले को फैलाती है और उस जाले की रक्षा भी करती है और अंत में वही मकड़ी उस जाले को निगल लेती है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप अकेले ही अपनी योग माया को स्वीकार करके उससे अभिव्यक्ति हुई अपनी सत्व आदि शक्तियों के द्वारा इस संसार की रचना करते हैं और इसका आप ही पालन करते हैं और फिर अंत में इसका संहार भी आप ही करते हैं। हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं ये वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। इस प्रकार कर्दम जी भगवान से अनेक प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। तब भगवान ने अमृत रूपी वाणी के साथ कर्दम जी से कहा, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, विदित्वा तब चैत्यम में पुरेव संयोजित यदर्थमात्निमेश त्वयेवाहं समर्चितः। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपने जिस उद्देश्य के लिए आत्म संयम के द्वारा मेरी तपस्या की है, उसकी व्यवस्था मैंने पहले से कर दी है। हे विप्रभर, स्वयंभव मनु अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ आपके यहाँ परसों मिलने आएंगे आपसे। उनकी जो कन्या देवहूति है वह समस्त गुणों से संपन्न है, विवाह के योग्य है और वह आपके भी योग्य है, आप उसके योग्य। तो स्वयंभव मनु अपनी कन्या आपको अर्पण करेंगे और उस कन्या के द्वारा आपके यहाँ 9 पुत्रियां होंगी। हे महामुनि,
मैं भी अपने अंशकाल रूप में तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। इतना कहकर श्री हरि अपने लोक को चले गए। इधर महाराज मनु अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी कन्या देवहूति के साथ स्वर्ण जटित रथ में सवार होकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। अथोटजमुपायातम नृदेवं प्रणतम पुरः सपरेया परिग्रहणातो प्रतिनद्यानुरूपेया। महाराज संभव मनु को अपनी कुटी में आया हुआ देख करके और महाराज मनु को प्रणाम करते हुए देखकर कर्दम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यथोचित समयानुसार उनका स्वागत सत्कार किया। जब महाराज मनु जी शांत चित्त से अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब कर्दम मुनि ने भगवान की आज्ञा का स्मरण करते हुए स्वयंभव मनु जी से कहा कि हे देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, आप प्रजा के पालक हैं। आपका जो घूमना फिरना है यह सज्जनों की रक्षा के लिए होता है और दुष्टों के संहार के लिए होता है। यदि आप ऐसा ना करें तो जो चोर हैं, लुटेरे हैं, दुष्ट लोग हैं, यह भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादा है इसको नष्ट कर देंगे और निरंकुश हो जाएंगे और उनके द्वारा अधर्म फैला दिया जाएगा। इसके बाद भी हे वीरवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय यहां मेरे आश्रम पर आपका आने का प्रयोजन क्या है? आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वह आज्ञा मुझे शिरोधार है और मैं निष्कपट भाव से आपकी आज्ञा को स्वीकार करूंगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंधे एकविंशोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।